नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे आशीष अग्रवाल गोलू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आशीष अग्रवाल गोलू ने पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा। बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष आशीष अग्रवाल गोलू ने पीसीसी में सदस्यता ली। इस दौरान आशीष अग्रवाल गोलू ने कहा कि बीजेपी में तवज्जो नहीं मिल रही थी, बीजेपी की रीति नीति से वो परेशान थे। तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले खूब चहलकदमी देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कई बड़े नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी के 9 कद्दावर नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। इन्हें पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई है। बता दें कि इन 9 नेताओं ने भोपाल से पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता के भांजे सहित एक वर्तमान विधायक और साथ ही 7 बाकी नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 9 नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। इन नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की, जहां बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले कोलारस में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, भोपाल से पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता के भांजी सहित 9 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि ललितपुर के बुंदेला परिवार के गुड्डू राजा बुंदेला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष पार्टी में शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी से इस्तीफा देने वाले कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी और बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में प्रभावित होकर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, गुड्डू राजा बुंदेला और अंशु रघुवंशी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। केंद्र सरकार ने कहा हम 250 रुपए घटाएंगे। मैंने कहा मैंने तो ये मांग करी थी, आपने मेरी बात मान ली। आज आप 1000 रुपए देंगे अपना पाप धोने के लिए। इतने सालों का जो आपका पाप है उसे आप धोना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि जो मैंने कलाकारी 18 साल करी है उस कलाकारी से मैं फिर से जनता को गुमराह कर लूंगा। शिवराज जी, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि आपको अब विदा करेंगे, बड़े प्यार से विदा करेंगे। और आप जाइए, कलाकारी करिए, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये एक्टिंग यहाँ नहीं करिएगा, ये बहुत कर लिया आपने। आज जहां देखो आफत। हर माँ को, हर बहू को केवल 1500 रुपया नहीं मिलेगा। ये महिला को ताकत देने का रास्ता है। वो 500 का गैस सिलेंडर हो, वो बिजली की बात हो, वो महिला सम्मान की बात हो। और कितने दिन झूठ बोलोगे शिवराज, क्योंकि कमलनाथ जी के पिटारे में तो अभी बहुत सारी चीजें। तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं, जहां पूर्व मंत्री की फोटो वाली राखी को लेकर खूब विवाद देखने को मिल रहा है। बता दें कि इंदौर में रक्षाबंधन पर इंदौर में स्थित प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर पर गौड़ परिवार की तरफ से बाबा को राखी बांधी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भक्तगण नाराज हो गए हैं। इस कड़ी में श्री परशुराम सेना की तरफ से अन्नपूर्णा थाने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद टीआई को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि हनुमान रणजीत मंदिर पर पूर्व मंत्री की फोटो वाली राखी बांधी गई थी, जिसको लेकर विवाद देखने को मिला। तो वहीं परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अनूप शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि बाबा को बांधी गई राखी के दोनों ओर मृतक व्यक्ति लक्ष्मण सिंह गौड़ के फोटो है, जहां राखी को भगवान के सर पर बांधा गया था, जिसका परशुराम सेना ने विरोध किया ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं कर सके।
अभी ज्ञापन दिया है, उसको पढ़ लेते हैं, इसमें जांच करा लेते हैं और जांच करने के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या पूरा मामला है, किस तरह की कार्रवाई की मांग है? अभी इन्होंने बताया कि राखी उनको भेंट करना चाहिए था, जो चरणों में रखी है उसको उन्होंने माथे में बांध दी है, तो उस पर जाँच कर लेते हैं। अन्नपूर्णा थाने पे आज हम लोग भगवान रंजीत हनुमान के मंदिर पर 30 तारीख को रक्षाबंधन के अवसर पर एक राखी भेंट करी गई हिंद रक्षक संगठन द्वारा, और वो राखी के अंदर उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की फ़ोटो दोनों साइड लगा रखे थे। और भगवान के ऊपर अगर किसी मृतक व्यक्ति का फ़ोटो ऊपर माथे पे बांधना कहीं से न्याय उचित नहीं है, उससे हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है। धारा 295A के तहत कार्रवाई के लिए आज हम यहाँ पर FIR के लिए आए थे। माननीय TI संजू कामले जी को हमने हमारा ज्ञापन दिया है। अगर इसके बावजूद भी अगर यहाँ से हमारे FIR दर्ज नहीं होती है तो हम लोग इसको कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट पे तो बेटी में बात शिवपुरी की कर लेते हैं, जहां से 12 सिलेंडर में विस्फोट होने का मामला सामने आया है। तो शिवपुरी जिले के रन्नौद थाना क्षेत्र के धंधेरा गांव में एक मकान में रखे सिलेंडर फटने से लगी आग से एक स्कूल बस सहित मकान में रखे सामान में आग लग गई। इस अग्निकांड के दौरान सबसे पहले एक LPG सिलेंडर में अचानक आग लगी। इसके बाद 1 दर्जन लगभग LPG गैस सिलेंडरों में आग भड़क गई, जहां एक साथ हुए कई सिलेंडरों के धमाके के चलते मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। इस दौरान गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से भड़की आग ने एक स्कूल वैन को भी अपनी चपेट में ले लिया, जहां सूचना के बाद रन्नौद थाना पुलिस ने भड़की आग पर काबू पाने का प्रयास किया। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। बता दें कि मकान मालिक सहित सही वक्त पर भागने में सफल रहे, जिसकी वजह से मकान में रह रहे लोगों की जान बच गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन शिवपुरी में 12 गैस सिलेंडरों में विस्फोट होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बीच खूब शराब पीते लोग दिखे हैं। तो मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर भटवलिया गांव में आयोजित मेले के अवसर पर विशाल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दंगल प्रतियोगिता में पड़ोसी देश नेपाल और बाकी जिलों से 1 दर्जन से भी ज्यादा पहलवानों ने भाग लिया, लेकिन इस मेले के दौरान बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बता दें कि मेले में खुलेआम शराब का मेला भी लगाया गया, जहां देसी चुलाई शराब से लेकर नेपाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से मिलने वाली सभी शराबों के ब्रांडों की भरमार जमीन पर रखी देखी गई और लोग शराब पीते नजर आए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां जांच के लिए एक युवक की कब्र को खोदकर युवक के शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में संसरैया गांव में फयाज आलम की मारपीट के बाद मौत हो गई थी, जहां परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और बिना पुलिस को दिए जानकारी के शव को दफना दिया था। अब इस मामले का एक ऑडियो सामने आया है, जिसके बाद थाने की पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में युवक की लाश को कब्र खोदकर निकाला है। दरअसल युवक फयाज के परिजनों को गांव के लोगों से पता चला कि गांव के ही कुछ युवकों की पिटाई से उसकी मौत हुई थी, जिसके बाद शव को कब्र से निकालने में युवक के परिजन जुट गए। जहां घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ली, जहां उसके बाद पुलिस अभियुक्तों में शव को बेतिया में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल प्रशासन की तरफ से मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है। बता दें कि शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके बेटी की मौत पिटाई से हुई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की शुरू से जांच कर रही है। मेरे भाई को जो है रात को 9 बजे गांव के एक चौराहे पे मार कर फेंक दिया गया था, और जो हम लोग को खबर लगी लोगों ने जब बताया तो हम लोग आनन फानन में गए तो अपने भाई को जो है एकदम बेहोशी की हालत में पाए। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसके सिर पे जो है चोट थी। हम लोगों ने उठाया और बेतिया PMCH लेके आया। PMCH आने के बाद यहाँ के लोगों ने रेफ़र किया। हम लोग उसको गोरखपुर लेके गए और गोरखपुर लेके जाने के बाद वहाँ जो है CT स्कैन हुआ, डॉक्टर ने चेक किया और जो है डॉक्टर देखने के बाद वो खुद बोला कि तो मर्डर है, इसको मारा गया है। हम लोग को भी शंका थी मेरे भाई को जो है मारा गया है और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने बोला जो है इसका ऑपरेशन करे तो भी नहीं करे तो भी इसका चांस नहीं है। फिर भी हम लोगों ने अल्लाह पे यकीन रख के हम लोगों ने ऑपरेशन इसका
कराया। ऑपरेशन के 5-6 दिन बाद जो है इलाज के दौरान मेरे भाई की मौत हो गई। और उसके बाद जो है हम लोगों ने घर पे लेके आया, मुफस्सिल थाना को कॉल किया, मुफस्सिल थाना ने आया और हम लोगों को कोई सबूत नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था कि हम लोग। तो ब्रिटेन बात बिहार के मोतिहारी की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की तरफ से लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि तीनों लुटेरों की तरफ से गिरफ्तारी के बाद जून में हुए फाइनेंस कर्मी के लूटकांड का भी खुलासा हो गया है। दरअसल पीपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी पीपरा थाना क्षेत्र में जमा हुए हैं, जहां सूचना मिलने के साथ ही चकिया एसडीपीओ सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का निर्देश दिया गया, जिसके बाद एसडीपीओ ने टेक्निकल टीम की मदद से छापेमारी शुरू की। इस दौरान छापेमारी कर तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया और जब तीनों युवकों से तलाशी ली गई तो उनके पास से लूटी गई बाइक और टैब बरामद किया गया है। साथ ही बीते दिन हुई फाइनेंस कर्मी से लूटकांड का हत्या का खुलासा भी पुलिस ने कर दिया है। गत दिनांक 22/6/23 को पिपरा थाना अंतर्गत बलवा मन के पास एक फाइनेंस कंपनी कर्मी से मोटरसाइकिल, टैब एवं 48,150 रुपये की लूट अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा की गई। इस संदर्भ में पिपरा थाना में कांड दर्ज किया गया और उसी दिन 22/6/23 को ही लूटा गया मोबाइल, लूटे गए मोटरसाइकिल एवं टैब को पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया तथा पुनः तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया गया, एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया एवं अन्य थे, जिनके द्वारा दिनांक 1/9/23 को तकनीकी साक्ष्य एवं गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए इस अपराध में शामिल 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पकड़ाए गए अपराधकर्मियों के निशानदेही पर लूटे गए रुपये एवं एक चाकू भी बरामद कर लिया गया है। गत दिनांक तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के, जहां अमोदा में हुई शराब पीने से 2 युवकों की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो जांजगीर चांपा जिले के ग्राम अमोदा में देशी शराब पीकर 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। बता दें कि ये मामला नवागढ़ थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पुलिस के मुताबिक मृतकों के शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल और जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि जहरीली शराब ललिता बाई और किरण सूर्यवंशी के लिए नहीं बल्कि रोहित कुमार के लिए उनके मुंह में बोले जीजा ने छोड़ी थी, जहां ललिता बाई और किरण कुमार घर पर बैठकर शराब सेवन किया, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजाया गया, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से शराब की खाली बोतल, डिस्पोजल और खाने का सामान भी जब्त किया है, जिसे विसरा के साथ उच्च स्तरीय जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। वहीं आरोपी विजय पहले से ही हत्या के मामले में जेल जा चुका है। दिनांक 30/8/2023 को ग्राम रोगदा निवासी विजय सूर्यवंशी अपने मुंह बोले साला ग्राम अमोदा के रोहित कमलाकर के घर में जाकर 1 पौवा देसी शराब को रख रहा था चुपके से, जिसको रोहित कमलाकर की बेटी देख ली और उससे पूछी कि क्या रख रहे हो। तब उसने बताया कि शराब रख रहा हूँ और अपने तुम्हारे पिताजी रोहित कमलाकर आएंगे तो उसको दे देना। शाम रात को जब रोहित कमलाकर आया तो उसकी बेटी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा पीने वाला है और ज़्यादा पिएगा तो वाद विवाद होगा, ऐसा सोचकर उसको नहीं दी और दूसरे दिन भी अपने पिताजी को ज़्यादा पीने से रोकने के लिए उस शराब के विषय में कुछ भी नहीं बताई। रोहित कमलाकर के बेटी के द्वारा गांव में यह बात कही गई थी दूसरे को देने की बात, जिसको मृतका ललिता सूर्यवंशी के भतीजे देवेंद्र सूर्यवंशी ने सुना था। दिनांक 31/8/2023 को शाम करीबन 7-8 बजे
मृतका ललिता सूर्यवंशी एवं मृतक किरण सूर्यवंशी। किरण सूर्यवंशी का उक्त ग्राम अमोदा में ससुराल है, जहां वह अपने साला शिव संतन सूर्यवंशी के घर अपनी पत्नी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने गया हुआ था। शाम को 7-8 बजे मृतका ललिता सूर्यवंशी और मृतक किरण सूर्यवंशी अपने साला के घर में बैठे थे। उसी दौरान मृतका लीला सूर्यवंशी अपने भतीजे देवेंद्र को 100 रुपया देकर शराब। तो बुलेटिन के आखिरी में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। तो जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दबाडीह में बीती रात घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग की टांगे से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जहां सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। तो वहीं पुलिस मामले में शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।